देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। हमेशा आप इस पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ कि आप लोग सीए कर सकते हैं, इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। अच्छा, आपको अपनी स्टडी में मॉड्यूल को अच्छे से करना है, मॉड्यूल के साथ साथ स्कैनर को करना है। और स्कैनर में एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में 2005 के पहले अगर कोई क्वेश्चन स्कैनर का दिखता है, उसमें जो गुडविल के एडजस्टमेंट आप लोगों को मिलेंगे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। और अब रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग गुडविल का जो एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल को हम रेज नहीं करते हैं। तो स्कैनर में 2005 के पहले के जो क्वेश्चन है वो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सॉल्व किए हुए होंगे। तो इसलिए आप लोग मॉड्यूल को पार्टनरशिप में प्रायोरिटी दीजिएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम सेट करें स्टडी मटेरियल पूरा, देन आपको स्कैनर कंप्लीट करना है। पार्टनरशिप में जरूर ध्यान रखिएगा 2005 के पहले के जो गुडविल के एडजस्टमेंट है, वहां अगर गुडविल बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में भी गुडविल आती है तो वो नहीं आना चाहिए, इस बात को अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद आप देखिए मॉड्यूल आपने अच्छे से कर लिया, स्कैनर आपने अच्छे से कर लिया, और मॉड्यूल स्कैनर अच्छे से कर लेने के बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आपको अकाउंट में अच्छा स्कोर लाने से कोई रोक पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोगों ने मॉड्यूल भी पूरा कर लिया, स्कैनर भी पूरा कर लिया और डिफरेंट बुक पे जाना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैंने एक बुक नंबर 2 और डिजाइन की हुई है। हालांकि उस बुक में डिफरेंट वैरायटीज के मैंने क्वेश्चन डाले हैं और सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डाले हैं, और उसमें जितने भी क्वेश्चन डाले हैं मॉड्यूल और स्कैनर के अलावा क्वेश्चन है जो पेस एकेडमी के रिसेप्शन पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मॉड्यूल और स्कैनर ही पर्याप्त है। वो तो उन बच्चों के लिए बुक नंबर 2 में रेफर करूंगा जो बच्चे मान लीजिए 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, और कई बार बच्चों के मन में क्या होता है कि साहब अब तो क्वेश्चन लर्न हो गए, उनके आंसर तक लर्न हो गए, तो कुछ डिफरेंट करने के लिए, नया करने के लिए या नए क्वेश्चन हम लोगों को चाहिए। तो वहां डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों के लिए बुक नंबर 2 डिजाइन की है, और आप बुक नंबर 2 चाहे तो पेस एकेडमी के रिसेप्शन से ले सकते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंने विद सॉल्यूशन दिए हैं। लेकिन उसको यूज किस तरह से कीजिएगा, जैसे आपको लगता है कि भाई कोई चैप्टर सब उसके कंसाइनमेंट में आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो फिर उसमें से देख लिया। आपको लगता है कि नहीं हम लोगों को सब इन्वेंट्री में से और प्रैक्टिस करनी, तो फिर आपने उसमें से देख लिया। चलिए मैं मेरी बात को कंक्लूड करता हूं। मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करना है बेटा, स्कैनर पूरा कंप्लीट करना है। पार्टनरशिप में जरूर 2005 के पहले के गुडविल के जो एडजस्टमेंट है वो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्कैनर में दिए होते हैं, तो वहां आप लोगों को मॉड्यूल को ही प्रायोरिटी देनी होगी। और बुक नंबर 2 आप लोगों को तब करनी है जब मॉड्यूल और स्कैनर पूरा कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज मॉड्यूल और स्कैनर से ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट किया, आप सभी लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। अब बच्चों पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पे आन पड़ती है। हालांकि आप ये मत सोचिए कि हम आपके साथ नहीं है, कोई हम विदा ले रहे हैं। एग्जाम के आखिरी मोमेंट तक हम आपके साथ हैं, और एग्जाम ही नहीं, एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद भी जीवन के किसी भी मोड़ पर, कहीं पर भी आप लोगों को हमारी किसी प्रकार की आवश्यकता लगे तो हम लोग पूरी पेस की टीम आपके साथ है। आज सीए फाउंडेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है बेटा। फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में हम जाएंगे, इंटरमीडिएट के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी होगी। सिमिलरली सीए क्वालिफाइड होने के बाद किस सेगमेंट में हम जाएं, हम सर्विस में जाएं, हम प्रैक्टिस में जाएं, कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता हो, पूरी टीम आप लोगों के साथ है, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। अब मैं अपने सभी बहादुर बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोगों को पूरी ताकत से कमर कस के भिड़ना है बेटा। कोई सीए फाउंडेशन बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है,
जो लोग आप लोगों को डराते हैं कि साहब मैं 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं, 8 अटेम्प्ट दे चुका हूं, आप लोगों को उनसे किसी प्रकार का कहीं कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपना स्किल होता है बेटा। और अगर मान लो किसी कारण से आप एक आधी अटेम्प्ट रह भी जाते हैं, तो अपने आप को शून्य मानने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को जीरो मानने की आवश्यकता नहीं है। कमियां अपने अंदर खोजनी है और रिफॉर्म करके वापस दोबारा भिड़ना है हमें, और ये मान के चलना है कि चलो ठीक है जी, इनिशियल स्टेज पर हम लोगों को हमारी गलती का एहसास हो गया और आगे फाइनल में नहीं रुकेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा फाउंडेशन एक बार क्लियर कर लिया, फाइनल में पता चला 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लगा दिए। अगर कुछ हमारे अंदर कमी है, कहीं पर हमें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, इसी स्टेज पे हो जाएगा। तो इसे नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं, बस बहुत ही बोल सकते हैं हम कि जिम्मेदारी के साथ और साथ ही साथ अपने आप पे भरोसा करते हुए। 2 बात बहुत ध्यान रखना बेटा, आपका अपने आप पे भरोसा बना रहना चाहिए और साथ ही साथ आप में जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। भरोसा कैसे भाई, कई बार क्या होता है, एग्जाम का इतना प्रेशर देख के बच्चे बिखर जाते हैं। हम लोगों के समय भी सीए फाउंडेशन यानी एंट्रेंस एग्जाम के समय बहुत ज्यादा टेंशन के कारण हम लोग भी बिखरे, लेकिन कमिटमेंट के साथ कि नहीं यार, एक बार में एग्जाम क्लियर करना है, इंटरमीडिएट एक बार में क्लियर करना है और फाइनल भी हम लोगों को तुरंत क्लियर करना है। फटाफट सारी एग्जाम क्लियर करते हुए क्वालिफाइड किया है। तो आप लोगों को भी बेटा पूरे कमिटमेंट के साथ, क्योंकि बहुत मतलब आप देखेंगे ना, अभी आप लोगों ने 12th क्लियर किया है और ये 3 साल की मेहनत है। अभी 3 साल या तो मक्कारी में हम समय बिता सकते हैं, या 3 साल अपने भविष्य को एक तरह से निर्माण करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 3 साल आप लोगों ने मेहनत कर ली और एक बार सीए क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो मैं आपको दावे से बोलता हूं, ये डिग्री इतनी कैपेबल डिग्री है कि लाइफ में जो भी आपने अपने आप के लिए सोच के रखा होगा वो आगे रह के आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये 3, 3.5, 4 साल हम लोगों ने मजाक मस्ती, यारी दोस्ती, सोशल मीडिया, नो डाउट सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव यूज, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, और प्रोडक्टिव यूज करते हुए आप लोग अगर आगे बढ़े हैं, और ये 3 साल की जंग है बेटा, 3, 3.5 साल आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, आपने आपको पूरी तरह से झोंक दिया, तो आगे की लाइफ में आपको दावे से बोलता हूं आप अपनी शर्तों पे जियोगे। अदरवाइज आप मान के चलें, जीवन तो हर कोई व्यक्ति जी लेता है, बस यह समझौता करना पड़ेगा। कहीं नौकरी कर रहे हैं, मालिक ने बोल दिया, बोले साहब कोविड चल रहा है, 50% तनख्वाह, कल से मत आना। जमाने भर की अनिश्चितताएं लाइफ में है। इसे अपना एक वैल्यू एडिशन होना, अपना एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई स्टूडेंट ये भी बोले साहब हमारे पेरेंट्स का बिजनेस है, हम संभाल लेंगे, बिजनेस चला लेंगे। नहीं साहब, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जो पेरेंट्स का बिजनेस है, पेरेंट्स का इंडस्ट्री है, वो सब संभाल लेना, लेकिन बात की बात है, पहले अपना खुद का डेवलपमेंट तो कर लो। आज एक सीए के तौर पे जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, तो पेरेंट्स ने अगर छोटी सी भी फैक्ट्री डाली होगी, तो आज आगे चल के उस इंडस्ट्री को आप एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के 3, 3.5 साल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए आप लोगों को काम करना होगा, क्योंकि बेचारे आपके जो पेरेंट्स हैं वो निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए काम करते हैं। आज हम देखते हैं कि इंदौर शहर में जब लाइव सेशन होता है, लाइव क्लासेस होती है, बच्चे इंदौर में स्टडी करते हैं, वहां पेरेंट्स चिंतित होते हैं कि साहब मेरे बच्चे ने बराबर खाना खाया होगा कि नहीं, बराबर उनको लंच डिनर रिफ्रेशमेंट वगैरह मिला होगा कि नहीं, उनकी तबीयत पानी ठीक होगी और वो सब सुरक्षित है। पल पल की चिंता आप लोगों की पेरेंट्स को होती है। स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट की बात करें तो मदर को कितनी चिंता होती है, गर्ल्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि ये लाइफ का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको अपना एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, अपना वैल्यू एडिशन करने के लिए
ताकि लाइफ में किसी भी मुकाम पर आप खड़े हो तो आपकी अपनी पहचान हो। और उस दिन आपको बहुत गर्व महसूस होगा जिस दिन आपके पेरेंट्स के कारण आपकी पहचान नहीं बल्कि आपके नाम के कारण आपके पेरेंट्स की पहचान होगी ना, तो आपके पेरेंट्स उस समय कितने खुश होंगे। उनको करोड़ों रुपए उनके पास हो, लेकिन उनके बच्चे अपनी खुद की एक आइडेंटिटी से जी रहे हैं, इस बात में उनको ज्यादा खुशी होगी। खैर, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। लाइफ में जरा भी आपको ऐसा लगे कि कुछ डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं या कुछ नेगेटिव फीलिंग आने लगे, कुछ नकारात्मक वातावरण या कुछ नकारात्मक लोग से मिल लिए, नेगेटिव थॉट आने लगे, तो टेंशन नहीं करना बेटा। आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। पेस एकेडमी की टीम में किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं। हम लोग हर पल आपके साथ हैं और बिल्कुल सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के साथ। अपने बहादुर बच्चों के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि युवाओं का लक्ष्य बस डिग्री नहीं होती, युवाओं का लक्ष्य बस डिग्री नहीं होती, सिंधु की सीमा कभी छोटी नहीं होती, संभालेगा बागडोर कल जो देश की, उस युवा का लक्ष्य बस रोटी नहीं होती, रोटी नहीं। दोस्तों, आप सभी को पूरी ताकत के साथ बढ़ना है। हम सभी आप लोगों के साथ हैं और हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हो, जल्दी क्वालिफाइड हो और अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस, अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करें। चलिए बेटा, आज की सभा में ही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी को